मेरे को कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं आरएसएस वालों की तरफ से जो मेरे को धमकियां दे रहे हैं और मेरे को ये कह रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है या तुम भूल गए हो कि तुम भी कभी आरएसएस के मेंबर हुआ करते थे। तो मेरे को बिल्कुल याद है कि मैं उस संगठन का मेंबर हुआ करता था जो इस बच्चों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। मैं उस गुंडों के संगठन का मेंबर हुआ करता था जो यहाँ पे 20 दिन से भूखे बच्चे हैं, वो हमारे सोनम सर भूखे प्यासे बैठे हुए थे, उनको ज़बरदस्ती उठा के लेके गई। मैं उस संगठन का मेंबर था जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटती है, धर्म के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाती है। मैं उस शर्मनाक संगठन का मेंबर था जो सिर्फ ये बोलती है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू को होना चाहिए, बाकी कोई भी धर्म इंडिया में नहीं होना चाहिए, जो सबसे गलत है। भाई मैं इंसान हूँ, मेरे में क्या ऐसा दिख रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ? मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। कोई भी बंदा मेरे को यहाँ पे नहीं आके कह सकता कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा पात क्या है, तुम क्यों यहाँ पे आए हो। भाई मैं अपने ना देश को बचाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो सिस्टम हमारा ख़राब हो रहा है ना भाई, जो यूथ 21 बच्चों की जान गई है ना भाई, उनके इंसाफ के लिए आया हूँ। और एक चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, चाहे जितना मर्जी धमकी दे लो तुम, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला और मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, तुम लोग मार भी दोगे मेरे को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं यहाँ पे कई मीडिया वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने सबको कहा है अगर मैं मर भी जाऊँगा तो या जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे कि एक लड़का आया था अपना घर छोड़ के और देश की खातिर उसने अपना जान गंवा दिया। क्रांतिकारी के नाम से जाना चाहूँगा और मुझे तुम्हारी धमकियों से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। जाओ अपने घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ लो। और घमंड, रावण को भी घमंड था कि उसकी सत्ता कोई नहीं हिला सकता है। रावण को ये घमंड था, उससे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, लेकिन उसका घमंड ऐसा टूटा कि मिट्टी में मिला वो और कभी भी मिट्टी से उठ के उभर नहीं पाया है। तो इसीलिए तुम भी ऐसी मिट्टी में मिलोगे ना कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। शर्म करो भाई, शर्म करो। कब आपके अंदर, मतलब आपकी अंतरात्मा कब आपसे ये बोली कि मुझे जो है, मतलब आरएसएस के आप कार्यकर्ता थे कि हमें जो है ये छात्रों के साथ जाना चाहिए? सर देखिए, मैं भी जब स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मैं इतना फॉलो नहीं करता था क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था। लेकिन अचानक ही 2 हफ्ते पहले मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स आने लगी, मेरी फीड में काफ़ी रील स्टोरी आने लगी। तो वो देख के सर मैं फिर मैंने सोनम सर के बारे में रिसर्च किया। ऐसी महान शख्सियत वो है जो जिस बंदे के ऊपर मूवी बनी हुई है, जिस बंदे के ऊपर किताब लिखी हुई है, पूरे एशिया में उसका नाम गूंजता है। वर्ल्ड वाले दूसरे देश के लोग उस बंदे की किताब पढ़ाते हैं। देश की धरोहर जी, वो हमारे लिए कोहिनूर के हीरे से कम नहीं है। और उस बंदे के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और तुम उस बच्चों के बारे में क्या कह रहे हो? ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो आतंकवादी हैं। क्या कह रहे हो तुम? भाई शर्म आती है तुम्हें? घटिया सोच है भाई तुम्हारी। याद करो भाई, याद करो। रावण को भी घमंड था, बहुत घमंड था, बट उसका घमंड जब टूटा ना भाई, सब उसे ऐसा टूटा उसका घमंड कि कोई भी उसे आज याद तक नहीं करता है।